दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट्स को एक परीक्षा देनी पड़ती है जिसे नीट की परीक्षा कहा जाता है। हर वर्ष इस परीक्षा के जरिए देश को बेहतरीन डॉक्टर मिलते हैं। पिछले कई वर्षों से एनटीए ने कई परीक्षाएं सकुशल संपन्न कराई हैं। हालांकि कई बार इस एजेंसी पर दाग भी लगे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। इस बार नीट की परीक्षा में एजेंसी पर जबरदस्त धांधली के आरोप लग रहे हैं, लिहाजा एनटीए खासा चर्चा में आ गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर एनटीए है क्या और इसकी स्थापना कब हुई? एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं कराता है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? तो चलिए दोस्तों, आपको एनटीए से जुड़े तमाम उन फैक्ट से रूबरू कराते हैं जो शायद आपने इससे पहले ना सुने। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, एनटीए का पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसका मुख्य काम उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित कराना है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नवंबर 2017 में हुई थी। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही मानव संसाधन मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया था। यह संस्था इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट समेत कई उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करती है। दोस्तों, वैसे तो साल 86 में बनी नई शिक्षा नीति के बाद से ही प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टडी के लिए कॉमन रूप से एक एंट्रेंस टेस्ट पर विचार किया जाने लगा। साल 92 के बाद से एनटीए के गठन का खाका तैयार होने लगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट पर साल 2010 में एनटीए के गठन का ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा। साल 2013 में एजेंसी के गठन का फैसला लिया गया और प्रक्रिया के लिए 7 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई गई। साल 2017 में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके गठन की घोषणा की, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद साल 2018 में सरकार ने विनीत जोशी को एजेंसी का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। दोस्तों, एनटीए की प्रशासन व्यवस्था एक गवर्निंग बॉडी देखती है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 या उससे अधिक अधिकारी सदस्य शामिल होते हैं। एनटीए का अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद होता है जिसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। दोस्तों, एनटीए के पास कई परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारियां हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी, इंजीनियरिंग की ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई, कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट यानी सीएमएटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं एनटीए ही कराता है। इनमें से कुछ एग्जाम साल में एक बार होते हैं तो कुछ परीक्षाओं का आयोजन साल में 2 बार होता है। मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का आयोजन भी एनटीए एजेंसी द्वारा ही कराया जाता है। दोस्तों, साल 2013 में पहली बार नीट की परीक्षा कराई गई थी। उससे पहले इस परीक्षा का नाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी एआईपीएमटी था। विभिन्न प्रदेशों की संस्थाओं द्वारा किए गए विरोध से उपजे विवाद के बाद नीट पर रोक लगा दी गई थी और फिर उसे एआईपीएमटी कर दिया गया। साल 2016 में एक बार फिर नीट परीक्षा की वापसी हुई। साल 2017 में नीट ने पूरी तरह ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की जगह ले ली। साल 2013 से 2018 तक परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की थी, लेकिन साल 2019 में एनटीए को नीट की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई और तब से एनटीए नीट की परीक्षा संपन्न करा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।
दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।